जय हिंद दोस्तों, मैं पुनीत प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पीईटी का सेकंड शिफ्ट का सीरीज नंबर डी, यानी इसमें डी देखेंगे, जो सेट नंबर डी है उसको इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप बुकलेट नंबर मैच कर लीजिए। अगर आपका डी होगा तो सेम क्वेश्चन मिलेगा। जो एक नंबर पे होगा इस पेपर में वो आपका पेपर में एक नंबर पे होगा, क्योंकि ये पेपर सेम है। अगर आपका कोई दूसरा है तभी भी आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बार से है। इस पेपर में सबसे पहले बार से है, सीमेंट उद्योग का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। अगर आपका यही कोड होगा डी तो आपका आसानी से मिलता जाएगा हर एक क्वेश्चन। तो चलिए पहला का बता दे रहे हैं हम आंसर, आप इसको मिला लीजिएगा अपने OMR सीट से। जो थर्ड कॉपी मिला है आप उससे मैच करा सकते हैं। चलिए इसका पहले का सीमेंट का बताना है अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ है। तो ये हुआ है 2014 और 15 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन प्रतिशत वृद्धि बताना है कि जो प्रतिशत वृद्धि हुआ है वो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है। 2011 और 12 के ही अनुसार बताना है। इनके बीच में 31.8% का वृद्धि हुआ है। चलिए नेक्स्ट आता है, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। बताना है कि किस वर्ष के बीच में ज़्यादातर मतलब कि अधिकतम स्तर इसका घटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 से 16 के बीच में। चलिए नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 से 2014 के बीच में ये अधिकतम वृद्धि हुआ है पिछले साल की तुलना में। नेक्स्ट को है 5 नंबर, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन बताना है 3 वर्षों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 मीट्रिक टन। चलिए नेक्स्ट है जो कि 6 से 10 नंबर इस पैराग्राफ के हिसाब से आपको सॉल्व करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का 2 आंसर राइट हो जाएगा। चलिए 2 वर्षों का अंतर था। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताना है कि 2018 और 19 के दौरान एक्स का आयात में प्रतिशत वृद्धि, सभी वर्षों के एक्स के आयात में उसके प्रतिशत औसत का वृद्धि बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन है 64.38। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर है, वर्ष 2014-15 से वर्ष 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत बताना है कि कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। तो ये हुआ है 33.3% का वृद्धि। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, सभी वर्षों के लिए दर वर्ष एक्स के आयत की वृद्धि की औसत करोड़ में दिया हुआ है। तो आपको बताना है कितना करोड़ आपका राइट आंसर आ रहा है। तो इसका आएगा 260 करोड़। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप दूसरा सेट मिला रहे हैं जैसे कि डी के अलावा आपका कोई है तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप में 60, 70, 80, 90 कहीं भी हो सकता है। अगर आपका डी सीरीज है तो आपका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन मिलता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 वर्षों में। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन जो कि इस ग्राफ के हिसाब से आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का 28.3%। नेक्स्ट है 12 नंबर, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत का मध्य का अंतर बताना है। तो ये है 5.25। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का अनुपात बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 7:9। चलिए 7:9 इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 14 नंबर है। इसमें बताना है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट है। तो ये है 44, मतलब कि 44.44%। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत बताना है। तो इसका राइट आंसर है 44.33 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका आएगा 60 से 20 और इस ग्राफ के हिसाब से आपको आंसर देना था। तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बताना है कि गिरावट किस वर्ष ज़्यादा, मतलब कि किस फसल में ज़्यादा गिरावट दर्ज किया गया है 2016 और 17 के मध्य। तो ये किया गया है चावल में ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है।
नेक्स्ट है 2017, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन बताना है कितना गुना है। ठीक है, तो ये है 1.90। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 18 नंबर है। इसमें बताना है गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। गेहूं उत्पादन में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 से 14 के मध्य में। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। बताना है कि इनमें से किस फसल में 2013 और 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो लगातार वृद्धि हुआ है बाजरा में। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 20 नंबर है। 2010 और 11 से 2016 और 17 की अवधि, मतलब इन दोनों के बीच के मध्य में आलू का औसत उत्पादन बताना है कि कितना टन आलू उत्पादन हुआ है। तो ये हुआ 293.86 टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 21 नंबर है। यहाँ से जीके का आपका क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर बता रहा हूँ। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताना है क्रम कि कौन से क्रम में पहले कौन आया भारत में, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो सबसे पहले फहियान आए थे, फिर हेनसांग, तब टॉमस रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले फहियान आया था, फिर हेनसांग, फिर तो पहले नंबर 2। तो ये और ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, 22 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। मतलब सिराजुद्दौला किस युद्ध में हारे थे। तो ये प्लासी का युद्ध में अर्थ है जो कि 1757 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ठीक है, हड़प नीति ये था लॉर्ड डलहौजी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही में दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी लोग अपना सटीक आंसर मिला पाएँ। चलिए इसका मिलान करना था और इसमें इस कूट में आपको आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर था ये डी नंबर 2, 1, 3, 4 इज राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। ठीक है, इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आए थे। ठीक है, तो प्रथम बार 1928 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, मतलब कि पूर्णतः स्वतंत्रता की प्रस्ताव रखा गया था। तो ये रखा गया था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में ये रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 29, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। ये की गई थी 1953 में। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो ये क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, पूछा है। तो शामिल था HRA, यानी उसको बोलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। तो यह है कृष्णा नदी पर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 33 नंबर। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो भरतपुर में जो स्थित है उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। तो ये राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। तो यह है दल्ली राजहरा। ठीक है, दल्ली राजहरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दिए गए दरों और उनके स्थानों को कौन सा जोड़ सही नहीं है। देखिए इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बताना है कौन सही नहीं है। तो देखिए 1, 2 नंबर सही नहीं है और एक हिमाचल प्रदेश वाला सही नहीं है, बाकी 1 और 4 सही है। तो हमको नहीं पूछा गया है, तो 2 और 3 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 2 और 3, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 क्वेश्चन 34 देखते हैं। 34 नहीं 36। चलिए 36, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 37 में देखते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक आशंका, मतलब संभावना ज़्यादा हो जाती है वृद्धि की। तो ये होती है ए नंबर ऑप्शन के द्वारा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के वजह से।
नेक्स्ट आता है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्थान है, तो ये होता है CSO, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम मतलब द्वितीय नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा नाम मतलब द्वितीय बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कृषि पहला क्षेत्र है, तो लास्ट में तो पहला को ही प्राथमिक बोलते हैं, तो लास्ट हमारा तृतीयक बचा, यही आंसर राइट है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र, जिससे गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम होती है। चलिए, नेक्स्ट आता है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे PB नरसिंह राव, ठीक है। मनमोहन सिंह नहीं थे। चलिए, नेक्स्ट है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो राज्य सूची में ये दंड प्रक्रिया संहिता सम्मिलित नहीं है। कानून व्यवस्था होता ही है, जेल होता ही है, पुलिस होती ही है। चलिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है पूछा गया है? तो ये है अर्धसंघीय संरचना नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। नेक्स्ट है 43, हाँ, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ये करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारा न्याय प्रदान करता है। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये करता है आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 करता है। नेक्स्ट है 45, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। दोस्तों, थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ ताकि आपका समय सेव कर पाऊँ, बचत कर पाऊँ, ठीक है। तो स्पीड में आप करिएगा। अगर वीडियो आपको ज़्यादा तेज लग रही है तो आप इसको स्लो में भी देख सकते हैं, प्लेबैक इसको थोड़ा कम करके भी देख सकते हैं। कर्कटजनक रसायन से होता है, देखिए कर्कटजनक से कर्क रोग होता है, कर्क रोग को ही हम कैंसर बोलते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा को ऊपरी सतह को हम लोग बोलते हैं अधिचर्म, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से ये लग रहा है स्विच चालू होने या बंद होने पर, ठीक है, दोनों टाइम पे रहता है। मतलब कि प्रवाह जब फ्लोइंग करता है, स्विच ऑन करते हैं तो फ्लो करता है, लेकिन ऑफ करते हैं फिर भी फ्लो होता रहता है, लेकिन एक टुकड़ा वाइज रहता है, जहाँ से स्विच काटेंगे वहाँ से रहता है। तो ये क्वेश्चन का मैं राइट आंसर कोई नहीं देना चाहूँगा, ठीक है। ये आप अपने से कमेंट बॉक्स में डालिएगा या फिर ऑफिशियल आएगा आंसर की तो उसमें चेक किया जाएगा। चलिए, 49 का देखा जाए, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा ओम, ठीक है, प्रतिरोध का एसआई ओम होता है। नेक्स्ट है नींबू का खट्टा स्वाद, ये होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण हाफ मतलब 1/2 वर्ष वार्षिक तक घट जाती है। इसमें बताना है कि 3 वर्षों में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.8 इज अ राइट आंसर, ठीक है। 51 का 10.8 इसका आ जाएगा सॉल्व करने पर। इसको सॉल्व करने पर मैं डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लोग टिक करते रहिएगा। 1 आएगा इसको सॉल्व करने पर। चलिए, 53 की बात करें, इसमें बता रहे कुल 1/8 कितने आएंगे? तो 300 आएंगे, मतलब 300 आएंगे। इसको सॉल्व करने पर ये है 19 का, ठीक है, तो 1.9 हो जाएगा, इसमें बटा हो जाएगा 3.2, तो इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हट जाएगा, तो ये दोनों हटा सकते हैं, मतलब 19/32 किस ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में है, ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 19/32। नेक्स्ट है 55, 13 परिणामों का औसत वाला सवाल का राइट आंसर आ रहा था 47, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी करना, यानी आप उचित निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, तो उचित निर्णय हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी मतलब कि बहिष्कार लिखा कैसे जाता है? तो लिखा जाता है, जे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार नहीं होता है, और इसमें ई का मंत्र है तो इसीलिए गलती, इसमें बड़ी का मंत्र है इसलिए गलती, और बहिष्कार होता ही नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तीक्ष्ण का विलोम बताना, तो तीक्ष्ण का हो जाएगा कुंठित, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बताना है गजवदन का पर्यायवाची, ठीक है, गजवदन यानी गजानन, तो गजानन गणपति को बोलते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक विकल्प चुनिए जो एक सटीक आंसर बताता हो, तो ये होता है कंटकाकीर्ण, ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सटीक हो जाएगा। चलिए, 61 नंबर देखते हैं जो कि इंग्लिश का है, आप पैसेज पढ़े होंगे तो आप इसका सही टिक कर पाएंगे। चलिए, इसका हो जाएगा राइट आंसर ही वाज अफ्रेड, वह भयभीत था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द आर्थर जम्प्ड आउट द बेड बिकॉज, उसने जंप क्यों किया? आर्थर के हिसाब से उसने जंप क्यों किया? क्योंकि ए कोल्ड ब्रिज फ्लू फास्ट हिज फेस्ट,
है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए सी नंबर 63 देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइंबिंग इनटू बेड, मतलब कि बेड पे पहले चढ़ा, मतलब पहले कि कौन सा काम किया गया, तो बेड पे चढ़ा तब अपने आप को रोल किया ब्लैंकेट में, तब न दरवाज़ा बंद करके लाइट बुझाया। चलिए नेक्स्ट है, बताना है कि एंटोनेंस बताना है किन का, तो किन का एंटोनेंस यानी विलोम होता है डल। चलिए नेक्स्ट है सैनोनेंस यानी पैरवाची बताना है प्राइड का, प्राइड का पैरवाची होता है डिग्निटी। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा डिग्निटी। 66 का देखेंगे तो इसका रिलेशन आएगा बहन का, ठीक है, बहन का रिश्ता आएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 67 में देखेंगे कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 68 देखेंगे, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी से अलग है, तो मेल नहीं खाता है कौन सा, सूरवीर, ठीक है, और सब मुनि पादरी नन ये सब एक ही शब्द होता है, ठीक है, बस इसका शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही होता है, लेकिन सूरवीर इन सबसे अर्थ में भी अलग है। 69 को सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन इसके साथ ज़्यादा मैच कर रहा है, तो लास्ट में इसका GA आया है, यही राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर GA वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, और कोई नीचे क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 कहा गया है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग बताना है किसके द्वारा शुरू हुआ, तो ये हुआ है आयुष मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 71 है। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो बताना है 18 फरवरी के दिन लेकिन 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष में लीप ईयर नहीं है तो शुक्रवार है तो 2 दिन बढ़ा दीजिए, शुक्र शनि और रवि, तो रविवार इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है राजस्थान ने। कहाँ है, ए ऑप्शन पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए नेक्स्ट है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये क्या है, मास्टर कार्ड पे, और रुपए विजय अभी चल रहा है, लेकिन मास्टर कार्ड अभी नया इशू नहीं कर सकता, इसका भी कार्ड अभी चल ही रहा है लेकिन नया इशू नहीं कर सकता, इस पर प्रतिबंध लगाया है गवर्नमेंट ने। चलिए 74 देखते हैं, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हुआ है, तो ये हुआ है जापान का, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है, तो ये किया गया है मरियप्पन थंगवेलु को, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 76 है, 2021 और 22 के दूसरे क्वार्टर मतलब जुलाई और सितंबर के लिए सुकन्या स्मृति खाते का ब्याज दर रखा गया था 7.6, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक अपना फायरिंग रेंज का बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे नाम रखा है, तो ये रखा है विद्या बालन के नाम पे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भूटान को, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थंडर ड्रैगन भूटान के नाम को कहते हैं। रियाद किस देश की राजधानी है, तो रियाद है सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। चलिए नेक्स्ट है, तमिलनाडु विधानसभा में 2021 में किस दल ने चुनाव जीता, तो ये जीता है डीएमके पार्टी ने, ठीक है, डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु चुनाव में विधानसभा का सीट जीता है। चलिए वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश, तो ये था आइसलैंड। देखिए शांति सूचकांक की बात करें, शांति, जहाँ आइस मतलब बर्फ रहेगा तो सबका मन कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, इसीलिए आइस मतलब बर्फ, आइसलैंड सबसे नंबर 1 पर, आप इस तरह रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तो ये किया है तेलंगाना ने, ठीक है, तेलंगाना ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। चलिए 83 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो ये है द हेग, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो राज्य देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा गोवा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम हो जाए, तो हमारा इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है, इसलिए गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 6 वर्ष यानी 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा में 5 वर्ष का होता है। चलिए ए ऑप्शन करेक्ट था। विश्व में संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस मतलब कि बताना है विश्व में संयुक्त राष्ट्र के दिवस बताना है किस दिवस को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसका राष्ट्रीय मतलब कि स्थापना किया हुआ था, तो ये 24 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 88 देखते हैं, प्रसिद्ध
नबका लेबारा उत्सव किस राज्य से संबंध है? तो ये है संबंधित उड़ीसा से। चलिए नेक्स्ट है 89, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? देखिए नहीं को अंडरलाइन किया गया है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन एक हरित गैस नहीं है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार, तो ये दिया जाता है खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है। खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करता है उसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए अब गद्यांश आ गया हिंदी का, तो इसमें राइट आंसर बता दे रहा हूँ, कहाँ पे आ गया, हाँ, धर्मनिरपेक्षता से अभी क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों को आदर करने वाला, ठीक है, सभी धर्मों का आदर करने वाला। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 92, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसमें सभी जाति वर्ग धर्म लोगों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट है 93, इसमें बताना है अस्प्रेरणी का अर्थ क्या होता है इस गद्यांश के हिसाब से? तो इसका अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य, बी ऑप्शन करेक्ट है। 94 की बात करें, बताना है कि लेखक का मुख्य रूप से बताया है, लेखक ने किसके रूप में मुख्य रूप से बताया है? तो ये बताया 94 का राइट आंसर हो जाएगा सी, माने महात्मा गांधी का नेतृत्व के राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ये गद्यांश के लेखक के अनुसार ये मुख्य रूप से बताया गया है। 95 की बात करें, गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था ये गद्यांश देने का या फिर बात बताने का? तो ये था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना। चलिए 96 देखते हैं, यह भी एक पैराग्राफ पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये भी एक गद्यांश ही है। तो 96 का देखते हैं क्या राइट आंसर होता है। बताना है शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो ये थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद मतलब निरामय का बताना है कि क्या अभिप्राय होता है, क्या अर्थ होता है? तो निरामय शब्द मतलब स्वास्थ्य होता है। चलिए नेक्स्ट है मानव को सृष्टि का लघु रूप माना जाता है, क्योंकि मानव के जो मन में घटित होता है वहीं सृष्टि में भी घटित होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। वैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अभाव है, तो अभाव है साहित्य शास्त्रियों में, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि इसमें अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर अतिरिक्त निष्क्रिय हो जाता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर करिएगा, नेगेटिव 1/4 इसमें था, मतलब कि इसको बोल सकते हैं 0.25, इसको कट कर लीजिएगा, जितना गलती होगा उससे उसमें 5 से डिवाइड भी कर देंगे, जितना बार जाएगा उतना नंबर आप माइनस करेंगे सही में से, तो आपका राइट आंसर पता चल जाएगा। अभी मैं इसके बाद एक कट ऑफ डालने वाला हूं, जो कि आपका एक सटीक कट ऑफ होगा बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।